उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे। 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। इसी बीच यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार शनिवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। डीजीपी प्रशांत कुमार महाकुंभ मेला क्षेत्र में किला घाट पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही जल पुलिस और मोटर बोट के माध्यम से चौकसी बरतने का निर्देश दिया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए मेला एसएसपी के अस्थायी कुंभ कार्यालय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बोट के संगम नोज का निरीक्षण किया। इसके बाद एटीएस की तैयारियों को देखा। डीजीपी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, महाकुंभ में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सारे मेले क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। सभी विभागों के समन्वय से कार्य चल रहे हैं। मेरे द्वारा तथा गृह सचिव महोदय के द्वारा एवं एडीजी पीएचक्यू के द्वारा यहाँ सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। आप सभी अवगत हैं कि पिछले कुछ वर्षों से और विशेषकर कुछ महीनों से युद्ध स्तर पे इस महाकुंभ की तैयारियां शासन और जिला स्तर पे किया जा रहा है। अब आज 4 तारीख हो गई और प्रथम मुख्य स्नान 13 जनवरी को संपन्न होगा। उसके बाद से कुल 6 स्नान होंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान होंगे। हम लोगों ने जो चीज़ें घूम के देखी और ये पाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफ़ी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है और इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमने महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान कराने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मुख्य स्नान के दिन जल, थल और नभ के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे। साइबर इकोसिस्टम को भी सुरक्षित किया जा रहा है। हमारी जो ट्रैफिक रेगुलेशन के संबंध में नए इक्विपमेंट्स आने थे, फायर कंट्रोल के बारे में जो नए इक्विपमेंट्स आने थे, इस वर्ष अन्य चीज़ों के अतिरिक्त शासन ने डिजास्टर, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी तथा ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध, विशेष फंड्स जारी किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहाँ कोई कठिनाई न हो। ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। टीथर ड्रोन भी भारी संख्या में हैं। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले, तथा हम लोगों ने घाट की संख्या तथा घाटों की कैपेसिटी भी इसलिए बढ़ाई है कि जो भी श्रद्धालु जिस रूट से वहां आ रहे हैं वो वहीं स्नान करें तथा फिर एक निर्धारित रूट के साथ वहां से चले जाएं। रेलवे के साथ भी बहुत अच्छा हमारा समन्वय है और हम मुख्य स्नान के दिन थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम, सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ की जनता और श्रद्धालु यहाँ लोग आएंगे।
विदेशियों के भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में जो साइबर से जुड़े मामले हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से लोग बुकिंग इत्यादि के, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है और उसको हम लोगों ने ब्लॉक भी कराया है। और साइबर वर्ल्ड को, साइबर पूरे इकोसिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए, ये भी विभिन्न जो एजेंसियां हैं जो इसमें दक्ष हैं उसके साथ मिलकर लगातार कार्रवाई चल रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पिछले महाकुंभ से 40% ज्यादा सुरक्षा बल यहां तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा चुका है कि 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं। और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग स्टेट सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है। एटीएस के जवानों ने डीजीपी प्रशांत कुमार के सामने संगम नोज पर मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से रासायनिक और परमाणु आपदाओं से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ को हर दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।